हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो भाइयों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। सर्दी के साथ साथ में शादी का भी सीजन स्टार्ट हो चुका है। आज देवठान है। सभी भाइयों को देवठान देव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई अपने घर पे देवठान बनाएं और फेस्टिवल को एंजॉय करें। कहते हैं कि जिस दिन देवठान उठता है उसी दिन से ही साए स्टार्ट हो जाते हैं, इवन वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ पे हिंदू परंपरा में लिखा हुआ है या कहते हैं। और बाकी भाई आपको मैं बता देता हूँ, आज जो इंटरव्यू मैं लेने वाला हूँ भाई, वो एक ऐसी टाटा है जिसकी आज तक कोई वीडियो नहीं है, कोई इंस्टाग्राम भी नहीं है, कुछ नहीं है। केवल अगर होगा तो शायद कोई देखा होगा उसको। दूसरी चीज़, अभी तक आपने मेरे चैनल पे जो यूट्यूब ब्लॉग देखा है, वो देखा है आपने। डीजे सगुन है, डीजे अमर है, धड़कन है, स्वरम मोरन है, बालाजी दोस्तपुर है। बहुत सारे डीजे इंटरव्यू मैंने करे हैं अभी तक। और आज जो होने वाला है बहुत ही कुछ खास है। आइडिया करो, सोचो, दिमाग लगाओ कि कौन सा डीजे हो सकता है ऐसा फेमस। और मैं आपको बता दूं, हूँ अभी सिकंदराबाद बुलंदशहर में। तो सिकंदराबाद का एक फेमस टाटा है, बहुत ही बेहतरीन टाटा है। टेस्टिंग भी सुनी है मैंने, और उसको मैं लगाता हूँ बढ़िया से एकदम। और देखना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी टेस्टिंग और कैसा लगी डीजे। डीजे के बारे में जानेंगे डीजे ऑनर के साथ में, ऑपरेटर्स हैं। और भाई मेरे पीछे खड़ी है टाटा। अभी दिखाऊंगा नहीं, अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल चलते टाटा के पास। गाइस, टाटा के पास चलते हैं और टाटा दिखाता हूँ मैं आपको। एकदम ऐसी टाटा है। एक तो उसका लोगो जो है ना, वही एक अट्रैक्शन करता है भाई। आपको बता दूं, जो महाकाल है, महाकाल आपको पता है किसको बोलते हैं? भोले जी। वही अपने लगे हुए हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं भाई, बहुत ही बेहतरीन टाटा है। और आपको चलते हैं टाटा की तरफ। तो भाई सामने खड़ी है टाटा, और यहीं पे सभी भाई खड़े हुए हैं जो कि अपने डीजे ऑनर हैं, ऑपरेटर साहब हैं, और भी जो दो चार भाई रहते हैं टाटा पे वो हैं। उनसे पूछेंगे सारी चीज़ें कि डीजे का काम क्यों स्टार्ट करा, किसने सलाह दी, और सलाहकार का नाम भी पूछेंगे आज। और भाई पूछेंगे कि डीजे में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा। तो भाई आप देख सकते हो, ये आपका लोगो रहने वाला है, और एक यूनिक है जिसके लिए जाना जाता है, उसी के लिए ही बेहतरीन लोगो भी है। आपको बात करते हैं भैया से। तो गाइस, मिलते हैं सभी भाइयों से। और आपको बता दूं, जो भाई हमें यहाँ पे बुला कर लाए हैं वो हैं अपने ये भाई। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। भाई क्या नाम होगा आपका? जैकी भाई। जैकी। जैकी इन द मिक्स। मिक्स भाई ऑपरेटिंग करते हैं। भाई आपका क्या नाम होगा? बबलू। तो आप क्या काम करते हो डीजे पे? अच्छा, अभी ऑपरेटिंग। भाई का नाम? सीनू। सीनू। भाई आपका? दीपांश। दीपांशु। भैया आपका क्या नाम होगा? आदेश। आदेश। भैया आपका? अभिषेक। अभिषेक। तो भैया, अभी हम मिलते हैं जो डीजे के ऑनर हैं उनसे। भैया राम राम। तो मन्नू भैया, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम ग्राम मंडावरा, हाँ। जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद, अच्छा। प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मंडावरा कहाँ पड़ता है, कहाँ नहीं पड़ता है। ये एक रोड, जिट रोड। एक ये ऐसा क्षेत्र है जो कि यहाँ को कह सकते हैं कि आप न्यू ग्रेटर नोएडा भी बोल सकते हैं आप इसको, जो कि ग्रेटर नोएडा में आता है। और इसको आने के लिए आप दिल्ली से अगर आ रहे हो, नोएडा से आ रहे हो, या फिर गुलाबटी हापुड़ से आ रहे हो, या मुरादाबाद से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो हर जगह से यहाँ पे यहीं से होके निकलते हैं। अलीगढ़ वाले अगर जेवर सेवर से कहीं से भी आ रहे हो तो आपको यहीं से होके ही निकलना है। सिकंदराबाद वो जगह है। तो मनु भैया, ये तो हो गया आपका एड्रेस। अगर किसी पार्टी वाले को अगर आना हो तो कांटेक्ट नंबर ये लिखा हुआ है ऊपर, टाटा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोनू भैया, आपका ही कांटेक्ट नंबर है जी जी। जो आपका लगा हुआ है 9410016505। ठीक है। तो मोनू भैया, एक बात बताओ मुझे आप। देखो, मेरा ये सभी से क्वेश्चन रहता है, जितने भी डीजे वाले भाइयों का मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया है सबसे, ये डीजे की सलाह किसने दी थी आपको? सलाह किसी ने ना, थोड़ा सा शौक था पहले से ही। अच्छा, पहले से ही शौक था। हाँ। तो मतलब कि पहले से ही कोई डीजे का काम करते हुए आ रहे थे घर में से, या तुम्हारा ही जी, खुद का शौक था ये? मेरा ही शौक था। ऐसा था कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पास 2 कॉलम थे, अच्छा। डबल 12, और हाँ। वो ट्यूटर आते थे पहले, वो हम्म। वो, और छोटा वाला एम्प था। अच्छा। तो वो जैसे अब 2005 में कहाँ से किसके पास कॉलम आए, हाँ हाँ हाँ। तो वो जैसे किसी की बहन बेटी की शादी होती थी तो वो ले जाते थे मांग के। अच्छा। तो फिर उसी से ही जो है। चलता हुआ है। अच्छा, यानी कि तुमने काफ़ी टाइम 2005 के टाइम से ही आपको शौक है
डीजे के साउंड सिस्टम का। हम्म। तो इसी बेस पे आपने ये टाटा बना ली। फिर टाटा बना ली। तो भैया अभी जो टाटा है आपकी, ये कितने बेस की टाटा है? इसमें 8 बेस है, 4 टॉप। 8 बेस है, 4 टॉप है। मिड प्रेशर यूज करते हो? नहीं, सादा सेट है बिल्कुल। सादा सेट है। मिड प्रेशर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि आजकल तो ट्रेंडिंग में चल रही है। ट्रेंडिंग में चल रही है भाई। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर मैंने कोई बुक 15-16 हज़ार रुपये में भर ली, आसपास की भर गई, और वो किसी तीसरे भाई के पास पहुंच गया, तो वो क्या कहता है कि चल भाई साई के छोड़ो, और हम बजाते हैं। अच्छा। भाई 1000-2000 जो साई के होते हैं वो छोड़ते हैं, और कम बढ़ती करके बुक कट जाती है, मतलब कैंसिल हो जाती है। उसका फायदा क्या है? अच्छा। तो गाइस आपको बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे डीजे लाइन के अंदर कंपटीशन इतना है जिसका कोई जबरदस्त नहीं। और दूसरी चीज आपको बता दूं, ये तो बुकिंग का कंपटीशन है, प्लस अभी डीजे में भी कंपटीशन होता है। और उसमें नुकसान क्या होता है, पार्टी वाले तो मजे करके चले जाते हैं, 10-12-14 हज़ार रुपये में आपस में लड़वा देंगे। और डीजे वालों का क्या होता है कि इतने की बुकिंग नहीं होती जितने का उनका सामान में रिपेयर करने में लग जाता है फिर। तो मोनू भैया एक बात बताओ मुझे, जी। अगर किसी भाई को मान लो, आपके बुकिंग के लोकल के बुकिंग के रेट क्या होते हैं? मेरे कम से कम अगर 10 किलोमीटर के आसपास की है, हाँ, तो 14 से 15 हज़ार। 14 से 15 हज़ार रुपये। और अगर उससे ऊपर का है तो उससे ऊपर है तो फिर 18 प्लस। वो तो देखो गाइस, आपको बता दूं, अगर जितनी दूरी होती है उसके हिसाब से ही आपका लेते हैं। बाकी अगर कोई मेरा नाम लेकर आता है बुकिंग करने के लिए, भैया मेरी तरफ से 100 मतलब कि आपका 10% आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। एक बार आपको ये बोलना पड़ेगा पर कि हाँ मैंने विनोद ब्लॉगर की वीडियो देखी थी, तो ही मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। दोगे या नहीं दोगे भैया? पक्का मिलेगा। अच्छा। पक्का मिलेगा। तो भैया एक बात बताओ, अपने यहाँ पे क्या है कि अभी जो है ना, सिकंदराबाद में भी काफ़ी सारे डीजे हैं। जी। ठीक है। तो ये आपका गांव जो पड़ता है गुलावटी रोड पे पड़ता है, गुलावटी में भी अगर देखोगे तो काफ़ी सारे डीजे वहाँ भी हैं। हाँ, काफ़ी है। सिकंदराबाद में भी हैं। हाँ। तो अभी यहाँ पे साई स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी आपकी कोई डेट खाली है या सारी डेटों में अभी मतलब कि? सारी भरी हुई है। अच्छा, लगभग सारी भरी हुई है। हाँ। तो अभी मतलब कि अगर कोई बुक करना चाहे तो वो तो हो जाएगा, जो हो जाता है। अपनी खाली है। हाँ, तो हो जाएगा, नहीं तो फिर हो गई अगली बार के लिए। अगली बार के लिए। तो गाइस देख लेना, एक बार आप कांटेक्ट जरूर करना भाई। और टाटा की टेस्टिंग मैंने सुन ली है, और भाइयों से बात करते हैं भाई क्या क्या काम करते हैं। तो भाई आपका क्या नाम रहेगा? आदेश। मैं लाइट चलाता हूँ डीजे पे। अच्छा, डीजे पे लाइट का काम करते हो आप। तो आदेश भाई यहाँ पे कब से आप हो? 4 साल। अच्छा, 4 साल हो गए। तो और डीजे बने हुए कितना टाइम हुआ भैया? 4 साल। अच्छा, यानी जब डीजे का काम करा तो भाई साथ में ही थे तब? तो भाई ये भी एक अच्छी बात है, 4 साल से एक जगह पे रुके हुए हैं, तो यानी कि कुछ भरोसा है। तो भाई आप क्या काम करते हो डीजे पे? ड्राइवर हैं आप। तो ये देखो भैया, डीजे के लाइन में है और ड्राइवर नहीं है तो टाटा कहीं जा नहीं सकती। बाकी भाई ऑपरेटर से बात करते हैं। भाई आपका क्या नाम है? बबलू। तो बबलू भाई एक बात बताओ मुझे आप, देखो क्या है कि मोनू भैया गाड़ी में पैसा लगा सकते हैं, जितना चाहे आप बोलोगे उतना लगा भी देंगे, बट उसको चलाना, कैसे चलाना है, कहाँ क्या काम करना है, वो सारा काम होता है ऑपरेटर के ऊपर। तो आप बताओ, आप कब से ऑपरेटिंग कर रहे हो इस डीजे पे? जब से बना है। अच्छा, जब से डीजे बना है तब से इसी पे ही ऑपरेटिंग कर रहे हैं, यानी कि लगभग 4 साल हो गए हैं। तो भैया एक बात बताओ, तो बबलू भाई अभी के लेटेस्ट में क्या है कि देखो बेस के गाने भी आ रहे हैं, वो तो एक अलग हो ही गया है, बट अब क्या है कि एक नया ट्रेंड और चल गया है हमिंग का। हमिंग को लेकर क्या है आपकी तैयारी, बताओ एक। तो गाइस आपको बता दूं, अभी टाटा का जो है ना जनरेटर स्टार्ट हो गया है और टेस्टिंग लगने वाली है अभी। और आपको बता दूं भाई, अभी जो आप टाटा देख रहे हो ये केवल सिर्फ 8 बेस की टाटा है, और इसके ऊपर 2 टॉप लगे हुए हैं, बाकी हाइस वगैरह लगी हुई हैं। हाइस वगैरह के बारे में भैया बताएंगे, फुल वीडियो आप देखना और उसमें आपको पता चल जाएगा कितनी हाइस है, क्या चीज़ है। बाकी अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। Now close your eyes and feel the vocal.